आर्थिक आजादी भाग 9। लिस्ट पर कार्य कैसे करना है। आपकी पहली और सबसे महत्वपूर्ण लिस्ट में उन लोगों के नाम हैं जिनसे आपकी रोजाना या अक्सर मुलाकात होती रहती है। इस लिस्ट पर कार्य करना यानी कि अपने साथियों को नेटवर्क मार्केटिंग में लाना सबसे आसान होता है। अपने साथियों को बिजनेस में लाना बहुत आसान है, लेकिन दरवाजा खोलना कितना भी आसान हो, गलत दिशा में नहीं खुलता है। अक्सर मिलने जुलने वाले व्यक्ति एक दूसरे पर बहुत प्रभाव डालते हैं और प्रभाव हमेशा तापमान और पानी की तरह अधिक से कम की ओर चलता है। जिस तरह अलग अलग आकार के बर्तन यदि आपस में जुड़े हों तो उनमें पानी का स्तर समान रहता है, उसी प्रकार साथ रहने वाले व्यक्तियों की सोच, विचारधारा, नैतिक मूल्य भी लगभग एक जैसे होते हैं। यदि आपके साथी आप पर भरोसा करते हैं तो वे तुरंत आपके साथ बिजनेस में शामिल हो जाएंगे। आपके साथी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को लेकर आपकी निर्णय क्षमता और इस बिजनेस को करने की आपकी काबिलियत पर अक्सर भरोसा नहीं करते। यदि उन्हें विश्वास हो जाए कि आपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में जुड़कर सही किया है और आप आर्थिक आजादी लेकर रहेंगे तो वे आपके साथ इस बिजनेस में आ जाएंगे। लेकिन यह विश्वास और भरोसा छोटी छोटी बातों से बनता है। वे बातें नहीं जो आप कहते हैं, बल्कि वे बातें जो आपके साथी देखते हैं और महसूस करते हैं। आपके साथियों को लगता है कि आप इस बिजनेस को कर नहीं रहे हैं, बल्कि आजमा कर देख रहे हैं और जल्द ही इस बिजनेस से किनारा कर लेंगे। जब भी उन्हें लगेगा कि आप इस बिजनेस को न सिर्फ कर रहे हैं बल्कि इसमें सफलता लेकर रहेंगे, उनका व्यवहार बदल जाएगा और वे आपका साथ देंगे। आपको उन छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना होगा जिनका बड़ा प्रभाव पड़ता है। जैसे कि इस तस्वीर को देखकर आपके दिमाग में क्या आता है, यही कि ये एक डॉक्टर हैं। वैसे ही आपको देखकर पता चलना चाहिए कि आप ये बिजनेस कर रहे हैं। इसके लिए आप कुछ निशानियां जैसे कि विजिटिंग कार्ड, कोई बैज, कोई प्रदर्शन करने लायक प्रोडक्ट जैसे कि डायरी या पेन, अपने सपनों की तस्वीरें आदि का प्रयोग कर सकते हैं। ये वस्तुएं जब बार बार आपके साथियों को नजर आएंगी तो उन पर अपना प्रभाव जरूर छोड़ेंगी। यहाँ ये सावधानी रखिए कि इन सब में ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए, नहीं तो इनका प्रभाव समाप्त हो जाता है। अपने साथियों की लिस्ट में से प्रत्येक व्यक्ति का नाम अलग से एक पेज पर लिखें। उसके साथ उनकी डिटेल्स जैसे कि उनका व्यवसाय, हॉबी, परिवार की जानकारी, प्रमुख विशेषताएं आदि भी लिखें। अब इनके बारे में अपने अपलाइन के साथ चर्चा करें और यह देखें कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस से उनको क्या क्या लाभ हो सकते हैं। ज्यादातर लोग इस बात पर ध्यान देते हैं कि मेरे साथी बिजनेस करें तो मुझे क्या फायदा होगा, इसकी बजाय यह देखें कि उन्हें क्या फायदा होगा। जब आपको पूरा विश्वास हो जाए कि आपके साथी को आपके साथ बिजनेस में जुड़ने से बहुत फायदा होगा, तब आप उन्हें इस बिजनेस से मिलने वाले लाभों के बारे में बताएं। ताकतवर से ताकतवर व्यक्ति भी किसी कील को हाथ से नहीं ठोक सकता, जबकि हथौड़ी की मदद से बच्चा भी यह आसानी से कर सकता है। आप भी अपनी बात कहने के लिए बिजनेस टूल्स का इस्तेमाल करें, जैसे कि आपके अपलाइन और वीडियो, कंपनी द्वारा दी गई सामग्री जैसे किताबें, ब्रोशर, कैटलॉग आदि, मीटिंग या सेमिनार और प्रोडक्ट इत्यादि। आपके साथी को दिया जाने वाला प्रेजेंटेशन पूरी तरह से व्यक्तिगत होना चाहिए, यानी कि आपके साथी को मिलने वाले लाभों के बारे में। आपकी कंपनी कितनी भी अच्छी हो, प्रोडक्ट कितने भी शानदार, अपलाइन कितने भी सफल, आपके साथियों को उससे कोई मतलब नहीं होता। उन्हें हर बात उन्हें मिलने वाले लाभ के संदर्भ में बताइए। प्रोडक्ट की विशेषताएं नहीं, इसके प्रयोग से मिलने वाले लाभ बताइए। प्रोडक्ट की कीमत वाजिब है तो उससे होने वाली बचत के बारे में बताइए। कंपनी बहुत पुरानी और अनुभवी है, एक अनुभवी कंपनी के साथ कार्य करने से भविष्य में मिलने वाली सुरक्षा के बारे में बताइए। अपलाइन सफल हैं, एक सफल अपलाइन से कैसे लाभ लिया जा सकता है ये बताइए। नेटवर्क मार्केटिंग बहुत अच्छा बिजनेस है, तो उन्हें आर्थिक आजादी कैसे मिल सकती है या उनके जो भी सपने हैं वो कैसे पूरे हो सकते हैं ये बताइए। आपके साथी बहुत महत्वपूर्ण हैं, उन्हें पूरा महत्व दीजिए। उनसे बात करने से पहले अपना पूरा होमवर्क यानी कि तैयारी करके जाएं। यदि आपने अपने साथियों को इस बिजनेस में अपने साथ ले लिया तो समझ लीजिए कि आपने दुनिया जीत ली। इस बिजनेस में अक्सर देखा गया है कि एक ही परिवार से, एक ही मित्र मंडली से कई लोग बहुत आसानी से साथ साथ कामयाब होते हैं,
जिनके साथी उनके साथ बिजनेस में नहीं आते, उन्हें कामयाब होने के लिए अपने साथी बदलने पड़ते हैं और ज्यादा समय नए और अधिक सफल व्यक्तियों के साथ बिताना होता है। आपकी दूसरी लिस्ट यानी कि प्रियजनों के साथ भी साथियों जैसा ही बर्ताव कर सकते हैं। अंतर सिर्फ इतना है कि आपके प्रियजन बिजनेस में आए या न आए, इससे हमारे व्यवहार में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। यह बिजनेस रिश्ते बनाने का बिजनेस है, उन्हें इस्तेमाल या खराब करने का नहीं। इसलिए बिजनेस ज्वाइन करवाने के लिए किसी के भी पीछे ना पड़े। आपको अपनी कंपनी के डायरेक्टर यदि आपके साथियों में मिल जाएं तो सबसे अच्छा, नहीं तो हम अपनी तीसरी लिस्ट यानी कि डायरेक्टर बनने योग्य व्यक्तियों की लिस्ट पर कार्य करेंगे। तीसरी लिस्ट पर कैसे कार्य करना है, इसके लिए आर्थिक आजादी भाग 10 जरूर देखें। धन्यवाद।